इंद्रियों के पास कुमति होती है। बताइए, मधुमक्खी के पास मति है या कुमति है? कुमति है, क्योंकि उसे तो काटना आता है। बिच्छू के पास कुमति है। जो इंद्रियों के विषयों के बारे में संरक्षक बन के सोचते हैं वो कुमति कहलाती है, और जो आत्मा के गुणों के बारे में विचार करते हैं तो वही कुमति मति बन जाती है। ये बात का ध्यान रखिए। कुमति कुगति में ले जाती है, कुमति कुगति में ले जाती है, लेकिन मति देव गति में ले जाती है। यही दोनों में अंतर है। मति जीव को देव गति ले जाती है, कुमति जीव को त्रियंज और नरक में जाकर के पटक देती है। इसलिए कुमति से बचिए और सुमति में लगिए। यही शास्त्र को पढ़ने का सार है, यही प्रवचन सुनने का सार है, यही धर्म करने का सार है, यही पूजन करने का सार है, और यही स्वाध्याय करने का सार है कि अपनी कुमति को बदलिए। और कुमति बदली नहीं और हम धर्म के अनुष्ठान करते रहे तो फिर धर्म के अनुष्ठान का परिणाम पुण्य तो हो सकता है, संसार की वस्तु तो हो सकता है, लेकिन आत्मा का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए हमें गति समझना है। गति में कौन ले जाता है? मति। गति में कौन ले जाता है? मति। और मति पर ही हमारी पूरी लाइफ टिकी होती है, पूरा जीवन मति के आधार से चलता है। अंत में वो चाहता है मेरी गति सुधर जाए, लेकिन ध्यान रहे गति सुधर जाए इसके पहले आप मति को सुधारो। अगर मति सुधर गई तो गति तो सुधराई है। गति खराब नहीं है, कोई गतियां खराब नहीं है, बस मति सुधरना चाहिए। अब देखिए गति आगे किस किस तरह से गति हमारी अनुबंध होती है। एक एक दिन में हम चारों गतियों का अनुबंध करते हैं, एक एक दिन में चारों गतियों का अनुबंध करते हैं। तुम समझते हो आज तुम्हें मनुष्य गति मिली है, थोड़ी देर की है, ज्यादा देर की नहीं है। हमने वो 2 लाइनें लिखी थी, चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, जिंदगी जानी, गुरु ने समझाया बहुत पर एक ना मानी, एक ना मानी। मौत जब लेने को आई दंग रह गया मेरा जीवन कोरा कागज। मौत जब लेने को आई दंग रह गया, पता ही नहीं था कि मेरी मौत आएगी। और आदमी की यही स्थिति है, आदमी को पता नहीं है मेरी मौत आनी है और कब आनी है, कोई पता नहीं है। और जब आती है ना हड़कंप मच जाता है। क्या जा रहे हो? कहां जा रहे हो? बोले यमराज जी लेने आए। वे बैरंग वापस जाते नहीं है, किसी न किसी को लेके जाते हैं, और किसी न किसी को नहीं उसी को लेके जाते हैं जिसको लेने आए। पड़ोसी को लेके नहीं जाते, उसी को लेके जाते हैं, और बैरंग जाते नहीं। तो मौत जब लेने को आई दंग रह गया, तब दंग रह गई। तब पता चला अभी तो हमने कुछ कर ही नहीं पाया। फिर कितनी लिस्ट बन जाती है, तब फिर वो लाइन याद आती है, मेरा जीवन कोरा कागज। फिर याद आती है हरदल लाल जी, फिर याद आती है, मेरा जीवन थोड़ा सा था, थोड़ा ही रह गया, जिंदगी को लख न पाया और मर गया मेरा
कागज कोराई रह गया। तब समझ में आती है कि जिंदगी इतनी लंबी थी नहीं जितनी लंबी हमने सोच ली है। और व्यक्ति जवान होता है, व्यक्ति बालपन से जवान होता है, और जवान से जब बुढ़ापा आता है तो उसे ये पता ही नहीं चलता है कि कब बुढ़ापा आ गया। उसे ये पता ही नहीं चलता है। अब ये और सोचता है इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया, बहुत जल्दी आ गया। अब कितनी देर में आएगा ये तो मालूम ही नहीं है। ध्यान रहे, हम सभी को ये सबसे कमजोर शरीर मिला है, सबसे कमजोर। इससे कमजोर कोई शरीर होता नहीं है मनुष्य गति में। इससे लूज, इससे वीक कोई भी बॉडी नहीं होती। ये सबसे कमजोर शरीर है। अब कमजोर शरीर कितने दिन तक चलेगा? 60 तक चल जाए यही बहुत है, नहीं तो 40-50 में ही घुटने में दर्द होने लगता है, कहीं पांव में दर्द होने लगता है कि कमर में दर्द होने लगता है। समझिए स्थिति नहीं है इतनी। इसलिए सबसे बढ़िया बात है कि हमें अपनी मति को सुधारना चाहिए। जिंदगी जितनी है उतनी है, कोई जिंदगी ज्यादा बढ़ नहीं सकती, कम हो सकती है, ये गुंजाइश है। कम हो सकती है लेकिन तुम ज्यादा नहीं कर सकते। 1 मिनट बढ़ा नहीं सकते हो, जबकि 1 घंटे कम कर सकते हो, 1 साल कम कर सकते हो, 10 साल कम कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अब बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं है। फिक्स हो गई, जितनी है उतनी ही मिलेगी। अब तुम चाहे कैसे रहो, चाहे तुम बीमार होके मरो, चाहे स्वस्थ होके मरो, चाहे प्रशस्त होके मरो, चाहे अप्रशस्त होके मरो, चाहे रो रो के मरो, मरो कैसे भी, लेकिन मरना सबको है। रो करके जियो, हंस करके जियो, जीना सबको है। जितनी उम्र है उतना जीना सबको है। उम्र मिली तो जीना है, और घूंट जहर का पीना है, पीना पड़ेगा। सुनाया था, जिंदगी से बढ़कर कोई गुनाह ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं। दुकान पे बच्चों के पास जाना है, बच्चियों के पास जाना है, पत्नी के पास जाना है, मित्रों के पास जाना है, ग्राहक के पास जाना है। कितने हिस्सों में मैं बटा हूं, कितने चेहरे बनाने पड़ते हैं। बच्चों के पास जाते पापा का चेहरा बनाना पड़ता है, पत्नी के पास जाते हैं पति का चेहरा बनाना पड़ता है, मित्र के पास जाते हैं दोस्त का चेहरा बनाना पड़ता है, ग्राहक के पास जाते हैं दुकानदार का चेहरा बनाना पड़ता है। कितने सारे चेहरे बनाने पड़ते हैं। भगवान के पास जाते हैं भक्त का चेहरा बनाना पड़ता है, और किसी दुश्मन के सामने जाते हैं तो दुश्मन का चेहरा बनाना पड़ता है। एक चेहरे पे कई चेहरे, सुविधा दी गई है। अगर ये सुविधा नहीं होती तो क्या होता? ये सुविधा हमारे पास चेहरे पे नहीं होती तो क्या होता? हम एक ही होते, किसी और के हो ही नहीं पाते। इसलिए हमें इस जीवन को समझना है, जिंदगी जितनी मिली है उतनी ही है। आप बढ़ा नहीं सकते हैं बल्कि घटा सकते हैं। घटाने के लिए सुविधाएं हैं। सेल्फास की टैबलेट लाओ, आराम से खाओ, जय जने 10 साल पहले निपट सकते हैं, जब चाहे तब निपट सकते हैं। ऊपर से कूद जाओ, जल्दी निपट सकते हैं। मरने की सुविधा तो है लेकिन जीने की सुविधा ज्यादा नहीं है। जितनी है उतनी ही है। किसने हमारी आयु फिक्स की थी? किसने हमारी जिंदगी फिक्स की थी? अरे कोई फिक्स नहीं करता है, तुम खुद ही फिक्स करते हो। तुम ही अपनी उम्र फिक्स करते हो। क्यों नहीं हमने अपनी उम्र लंबी बना ली थी?
ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिर्फ कर्म की सत्ता के हाथ में है और हम भोगते हुए चले जाते हैं। आइए गति का चयन देखते हैं कि गति कैसे बनती है, कौन बनाता है गति और कौन चयन करता है कि तुम्हें कौन सी गति में जाना है। विचार करिए, जैसा होता है पुण्य पाप, जैसा होता है पुण्य पाप, वैसा गतियों में गमन यहाँ। ओ जब तक कर्मों का मेल रहे, जब तक कर्मों का मेल रहे, तब तक होता भव भ्रमण यहाँ। ओ शुभ गति शुभ कर्म दिलाते हैं, शुभ गति शुभ कर्म दिलाते हैं, कहते प्रभु ये समझाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो जय हो हमारा पाप और पुण्य गति को निर्धारण करता है। अगर आप 40 साल के हो चुके हैं और 40 साल तक आप मंदिर नहीं गए हैं, अथवा मंदिर गए हैं तो 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए आप मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, 40 साल की उम्र व्यतीत हो गई और 1 घंटे आप रोज मंदिर गए, तो फिर आपको विचार करना पड़ेगा आपको कौन सी गति में भेजा जाए, आपको कौन सी गति में भेजा जाए। क्योंकि पुण्य की मात्रा कितनी है और पाप की मात्रा कितनी है। 24 घंटे में 1 घंटे अगर तुमने पुण्य किया है और 1 घंटे अगर मंदिर गए हो, साधुओं की सेवा में लगे हो, शेष काम तो तुम पाप में ही लगे हो। गति कौन निर्धारित करेगा? पुण्य और पाप। गति कौन निर्धारित करेगा? पुण्य और पाप। जितना पुण्य होगा गति बदल जाएगी, पाप होगा तो गति बदल जाएगी। गति को पुण्य और पाप निश्चित करता है। लेकिन पुण्य और पाप किससे होता है? मति से। मति अच्छी है तो पुण्य, मति खराब है। कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मंदिर तक नहीं आते। और कई बच्चे होते हैं वे खूब मंदिर आते हैं, उनका पुण्य है और पाप है। लेकिन ये बात सही है कि उसका अंत खराब हो जाता है। जिसका अंत खराब हो जाता है उसका भविष्य भी खराब होता है। लेकिन अंत खराब कैसे होता है और अंत अच्छा कैसे होता है, जरा इसको देखिए। कहा है कि साधु कब बनना चाहिए? वीरेंद्र भैया, साधु कब बनना चाहिए? कौन सी उम्र में साधु बनना चाहिए? साठ साल की उम्र में। कब? पहले घर गृहस्थी में लगना चाहिए, फिर बाद में साधु बनना चाहिए। हम पूछें कि कमाई कब करना चाहिए? बोले बुढ़ापे में। नहीं, कमाई कब करना चाहिए? जवानी में। और धर्म कब करना चाहिए? बुढ़ापे में। और भजन ये गाते हैं, धर्म कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है? कहते तो यही है लेकिन करते कुछ और। अभी तो घर गृहस्थी में रह लेने दो। और ध्यान रहे, आपकी बैलेंस शीट तो शुरू से ही तैयार हो रही है। आपके अकाउंट में अमाउंट शुरू से ही जा रहा है। जैसा अमाउंट पहुंचेगा वैसी ही बैलेंस शीट बन के आ जाएगी।
और आपको मालूम है बैलेंस शीट के पहले एक अकाउंट और बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये और बनता है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनती है। तो ट्रेडिंग माने तुमने किया था क्या, ये बताओ। ये ट्रेडिंग व्यापार, तुमने क्या किया था अभी तक? 50 साल के हो गए, तुमने अभी तक किया क्या? पुण्य ज्यादा किया कि पाप? क्या ज्यादा किया? पाप। कौन सी गति में जाना चाहिए? जहां पाप ज्यादा होता है। कौन सी गति में पाप होता है? नरक गति में, त्रियंच गति, अपने आप फिक्सेशन होता है। और अगर तुमने पुण्य किया है तो तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां अच्छे विचार होते हैं। कहां होते हैं? देव गति में और नरक गति। देव गति में और नरक गति। बहुत सारे विधायक लोग, नेता लोग एक साधु के पास पहुंचे और साधु के पास जाके पहुंचे तो साधु से बोले, हमें कोई अच्छा उपदेश दीजिए, हम दिन भर कूटनीति करते रहते हैं, खराब नीति में रहते हैं, आज हम आपके चरणों में आए, मुझे कोई भला उपदेश दीजिए। तो साधु ने उन्हें उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद पूछा, बताइए आप लोग सब सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, आप लोग भले लोग लग रहे। साधु ने कहा, आप लोग तो भले लोग लग रहे हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र पहनने वाले तो भले लोग होते हैं, ज्यादातर ब्रह्मचारी होते हैं। बोले सफेद वस्त्र पहने भले लोग लग रहे हैं आप तो उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद उन्होंने सहज में पूछ लिया, आप लोग ये बताइए, आप लोगों में कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सारे नेताओं ने हाथ उठा दिए, एक भी नहीं माना। एक वो ड्राइवर था, वो ऐसे ही बैठा था, वो नेता था ही नहीं, वो ड्राइवर था। तो 2-3 ड्राइवर थे उनके, तो वो बैठे रहे, वो ऐसे ही हाथ किए थे। तो साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? तुम्हें भी तो स्वर्ग जाना चाहिए। जब ये लोग जा रहे, तो उन्होंने एक ने भी हाथ ऊंचे नहीं किए। फिर साधु ने समझाया, क्या तुम लोगों को स्वर्ग नहीं जाना? तो वो 3 मालूम है क्या बोले? वे तीनों ड्राइवर बोले, नहीं हमें स्वर्ग नहीं जाना। बोले क्यों? तो मालूम है वो ड्राइवर क्या बोले? बोले गुरुदेव, जब ये सारे लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो स्वर्ग तो यही हो जाएगा। ये लोग स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग तो यही है, फिर हम काहे को जाए स्वर्ग में? हमारे नगर में ही स्वर्ग हो जाएगा। हम अच्छी गति तो पाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा कर्म नहीं करना चाहते हैं।